स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एक ए वेक्टर दे रखा है और एक बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और सी वेक्टर के बारे में फिलहाल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मतलब सी वेक्टर हमारे पास नहीं है, बट सी वेक्टर को निकालने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमें दे रखा है। और ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी हमारे पास क्या दे रखा है, बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, और क्या बोल रखा है, देन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, पहले सी वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं ये डेटा यूज करूंगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकाल लूंगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ से बी वेक्टर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या देख रहा है कि बी वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर बराबर 0 है। दैट मीन्स कि दो वेक्टर का क्रॉस मुझे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, और अगर दो वेक्टर का क्रॉस इक्वल टू 0 दे रखा होता है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि तो जो दोनों वेक्टर है वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो फिर अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो यहाँ से सी वेक्टर बराबर कितना आ गया मेरे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब मुझे और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, और मैं डेटा देख लेता हूँ कि मुझे क्या दे रखा है। ठीक है, उससे मैं सी वेक्टर निकाल पाऊंगा। मुझे क्या और बहुत मतलब दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए डॉट से क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डॉट ले लेता हूँ, ए डॉट, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे 0 दे रखा है, बराबर यहाँ से कितना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर निकाल दूंगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा और ए डॉट बी निकाल लूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, मुझे ए वेक्टर क्या दे रखा है, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए वेक्टर बराबर मुझे क्या दे रखा है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। और बी वेक्टर जो है वो क्या दे रखा है मुझे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ए डॉट बी चाहिए, तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 4। ठीक है, 4 आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 6, और यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ गया, ये रूट 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 प्लस लैम्डा टाइम 4, तो यहाँ से लैम्डा बराबर मेरे पास क्या आ गया, -3/2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -3/2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली लैम्डा की वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस कितना आ गया, 3/2 टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, सी वेक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, मतलब सी वेक्टर निकालने के मेरे पास ये अब तक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब क्या उन्होंने बोल रखा है कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, ऑब्वियसली बात है, हमें दिख रहा है कि इसको बी डॉट सी बनाने के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 3/2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये हमें निकालना है। ठीक है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये हमें निकालना है। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो। ठीक है, दोनों के दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का डॉट कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4
माइनस 3/2 टाइम b वेक्टर डॉट b वेक्टर, दैट मींस की मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, मतलब b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो b वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर 4 माइनस 3/2, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर 1 1 1, दैट मींस कितना आएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखना है तो दैट मींस ये रूट 3 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना है ये 4 माइनस 9/2, ठीक है। 4 माइनस 9/2 दैट मींस यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस 9 विच इज -1। तो यहाँ से b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ठीक है, कितना हो गया यहाँ से 8 माइनस 9 -1/2, ठीक है। तो कितना आ गया -हाफ। तो हमारा b वेक्टर डॉट c वेक्टर जो है कितना आया हमारा विच इज -हाफ। तो -हाफ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।